Hello students, myself Shelly and today I am going to teach you plus 1 class economics chapter number 1 economics and economy. Today we will do chapter number 1. The title is economics and economy. So before starting the chapter there are some main concept you must be aware कि पहला concept तो यही होगा कि economics है क्या, what economics is about. So the first concept is what economic is about. इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं. सो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद दोज एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विच दे अंडरटेक टू एक्वायर मीन टू सेटिस्फाई देयर वांट्स. अभी है क्या, इकोनॉमिक एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ह्यूमन के बिहेवियर के उन एस्पेक्ट को पढ़ते हैं जिसमें वो मीन अर्न करेंगे. मतलब ह्यूमन बीइंग्स डज एक्टिविटीज, ह्यूमन बीइंग्स वो कुछ एक्टिविटीज करेंगे थ्रू विच जिसके द्वारा दे विल अर्न सम मीन, कुछ पैसा कमाएंगे. तो हम पैसा जो है मतलब मीन जो है या वेल्थ जो है वो क्यों कमाते हैं, सो दैट वी कैन सेटिस्फाई अवर नीड्स. क्लियर. सो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ दोज ह्यूमन एक्टिविटीज जिसमें हम ह्यूमन बीइंग्स की वो एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं विच दे डू, जो वो करते हैं टू एक्वायर, प्राप्त करने के लिए, मीन मतलब पैसा कमाने के लिए वो एक्टिविटीज करते हैं सो दैट दे कैन सेटिस्फाई देयर नीड्स. तो चलिए इसकी हम एक एग्जांपल करते हैं बहुत अच्छी सी. सपोज आई एम अ टीचर, आई एम बीइंग अ टीचर, आई अर्न 20,000 पर मंथ. मैं एक टीचर हूँ और मेरी सैलरी जो है वो 20,000 है. तो मैं एज अ टीचर एक स्कूल में जाके टीच करूंगी, है ना, टू अर्न वेल्थ. तो ये मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई in which I go to school and teach to the student. This is economic activity in which I earn 20,000 rupees. Clearly, अब 20,000 जो है मेरे पास, मैंने अब देखना है कि मैंने किस किस चीज़ पे इसको खर्च करना है. 20,000 से मैं अपनी सारी जो है मतलब नीड्स फुलफिल नहीं कर सकती. हमारे पास जितना भी पैसा होता है हमेशा कम होता है, हमें लगता नहीं है कि इससे हम अपनी सारी नीड्स जो है वो फुलफिल कर सकते हैं. तो मैंने एज बीइंग अ रैशनल ह्यूमन बीइंग, अब रैशनल ह्यूमन बीइंग कौन सा, इकोनॉमिक्स में ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है. रैशनल जो एक बहुत समझदार है, जिसमें अकल बहुत ज्यादा है, वो एज बीइंग अ रैशनल ह्यूमन बीइंग मैंने अब ये सोचना है कि मैंने उस 20,000 को किस तरह से खर्च करना है ताकि उस पैसे से, मतलब जितना मेरा लिमिटेड पैसा है 20,000, मेरी ज्यादा से ज्यादा जरूरतें पूरी हो सके. अब ये तो है नहीं कि मैं 20,000 मेरे पास है, मैंने 20,000 की जाके एक स्कूटी खरीद ली, तो मेरी एक नीड तो पूरी हो गई, लेकिन बाकी की नीड्स का क्या, जो कि बहुत फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट है स्कूटी से भी पहले. तो मैंने ये डिसाइड करना है कि 20,000 से मैंने अपनी कितनी नीड्स पूरी करनी है. तो एक रैशनल ह्यूमन बीइंग हमेशा यही सोचेगा कि उसने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से कितनी ज्यादा से ज्यादा जरूरतों को पूरे करना है ताकि उसकी सेटिस्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो. फॉर एग्जाम्पल, इस 20,000 को मैंने कैसे यूज करना है. सपोज मैं एक रैशनल ह्यूमन बीइंग हूँ, है ना, तो मैंने उस 20,000 में से क्या करना है, मैंने 5,000 तो अपना हाउस रेंट पे कर दिया. नहीं पे करूंगी तो वो मकान मालिक मुझे घर से निकाल देगा. ठीक है. तो दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी कि मुझे लग रहा था कि इस चीज के बिना मेरा गुजारा नहीं है, तो मेरी एक सेटिस्फेक्शन हो गई. उसमें से मैंने 5,000 जो अपने बच्चों की फीस पे कर दी. ठीक है, ये सेकेंड प्रायोरिटी थी मेरी कि बच्चों की फीस पे करनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज स्कूल में स्टडी नहीं कर पाएंगे. सेकेंड, मैंने उस 5,000 में से खाने पीने का सामान जैसे राशन वगैरह खरीदा. ये मेरी थर्ड सेटिस्फेक्शन थी. अब मेरी 3 सेटिस्फेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं. अब बाकी बच गया 5,000, उसमें मैंने मिसलेनियस खर्चे के लिए रख दिया, जैसे बिजली का बिल पे करना या और एक्सेट्रा जो छोटे मोटे खर्चे होंगे, बच्चों ने कुछ खाना पीना, समथिंग लाइक दिस. ठीक है. अब देखिए मैंने 20,000 से अपनी 4 जो जरूरतें थी, 4 चीजों की जरूरतें जो मेरी जरूरतें थी वो पूरी कर ली है. तो एक रैशनल ह्यूमन बीइंग हमेशा यही सोचेगा कि उसने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से, मतलब लिमिटेड जो उसके पास वेल्थ है, उससे कितनी ज्यादा से ज्यादा अपनी जरूरतें पूरी करनी. ये देखो 2 ऑप्शन थे ना, या तो 20,000 स्कूटी पे खर्च कर देते हैं हम, या फिर ये 20,000 हमने 4 चीजों पर लगाए. तो रैशनल ह्यूमन बीइंग हमेशा इन 4 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा बजाय कि ये वाले ऑप्शन के, इसको वो ड्रॉप कर देगा. क्लियर. अब इकोनॉमिक्स में हमें पता चल गया इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ना क्या है. इकोनॉमिक्स में हमने ये पढ़ना है कि इस इकोनॉमिक्स में बंदे क्या काम करते हैं ताकि वो पैसा कमाए और पैसा कमा के अपनी ज्यादा से ज्यादा जरूरतें जो है पूरी कर सके. नाउ कमिंग अपॉन द नेक्स्ट टॉपिक. अब देखिए इस पिछले कंसेप्ट में मैंने जो आपको बताया, स्कैर्सिटी एंड चॉइस आर एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स. माय सेकेंड टॉपिक इज स्कैर्सिटी एंड चॉइस आर essence of economics.
अब स्कियोसिटी क्या है, आपने तो स्कियोसिटी के बारे में कभी नहीं पढ़ा ना। चॉइस क्या है ये भी नहीं हमें, चॉइस का मतलब कि चॉइस क्या है, मैंने कौन सा सूट खरीदना है या कौन सा पेन। तो स्कियोसिटी देखिए, अब मेरे पास स्कियोसिटी थी 20,000, मेरे पास हमेशा कमी थी। या उससे पहले चलो आपको एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं। आप सोचिए, इमेजिन योरसेल्फ टू बी द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। आप समझिए कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ इस वर्ल्ड में, तो फिर भी आपको लगेगा कि मेरी कोई ना कोई ज़रूरत ऐसी है जो अभी भी पूरी नहीं हो सकती। तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं है दुनिया में जिसको लगे कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपनी सारी की सारी ज़रूरतें पूरी कर सकूंगा। तो नो वन इज सेटिस्फाइड इन दिस वर्ल्ड। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है स्केर्सिटी, क्योंकि हमारे पास पैसा कम है। एक अमीर से अमीर आदमी के पास भी पैसा, उसे हमेशा यही लगता है कि मेरे पास पैसा जो है वो बहुत कम है। तो ये होगी स्केर्सिटी। अब स्केर्सिटी के कारण चॉइस की प्रॉब्लम आती है कि वो मेरे पास तो 20,000 थे ना, अब मैंने चॉइस करनी है कि मुझे कौन कौन से ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। मुझे हाउस रेंट पे करना था, मुझे अपने बच्चों की फीस पे करनी थी, मुझे राशन खरीदना था, या मुझे मिसलेनियस खर्चे के लिए रखना था। दिस इज डैश डैश डैश। तो स्केर्सिटी एंड चॉइसेस आर एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। हर एक बंदे के पास पैसा कम है मतलब स्केर्सिटी है। सेकेंड इज, उसके बाद उसकी चॉइसेस अराइज होती हैं कि उसने अपने उस पैसे को कौन कौन सी चॉइस पे, कौन कौन से तरीके पर लगाना है। तो ये तो थी स्केर्सिटी एंड चॉइस इन द व्यू पॉइंट ऑफ कंज्यूमर। अब आप बोलोगे कंज्यूमर कौन है? तो कंज्यूमर वो पर्सन है जो किसी चीज को कंज्यूम कर रहा है, मतलब यूज कर रहा है। इफ आई एम suppose I am drinking water, it means I am consuming water. If I am eating chapati, it means I am consuming chapati. So a consumer is one person who consumes things for, तो हम ये सब करते क्यों, या पानी क्यों पीते हैं, या रोटी क्यों खाते हैं, for our satisfaction. तो कंज्यूमर का है, कंज्यूमर क्या सोचेगा कि मेरी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये तो था व्यू पॉइंट कंज्यूमर का। अब सेकंड व्यू पॉइंट में आपको बताती हूँ, इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर के अलावा प्रोड्यूसर भी आते हैं। अब प्रोड्यूसर कौन है? जो उन चीज़ों की प्रोडक्शन करेगा, है ना। अब हमने घर में गर्मी है, एसी लगाया हुआ है, एसी की भी तो प्रोडक्शन हुई होगी। तो एक प्रोड्यूसर क्या सोचेगा? प्रोड्यूसर ये सोचेगा कि मैंने अपने पैसे को कौन कौन सी चीज़ों पर लगाना है, कौन कौन सी गुड्स या सर्विसेज ऐसी प्रोड्यूस करनी है ताकि मुझे प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न हो सके। मैंने अपने पैसे को कौन कौन सी चीज़ों पर लगाना है ताकि मेरा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो सके। कंज्यूमर ने सोचना है मेरी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो, और प्रोड्यूसर ने क्या सोचना है कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो। क्लियर है? अब नाउ दीज थिंग्स आर क्लियर। आई होप दीज टू टॉपिक्स आर क्लियर। नाउ लेट्स कमिंग अपॉन द थर्ड टॉपिक। नाउ आवर थर्ड टॉपिक इज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब जैसे कि वर्ड ही रिवील कर रहा है माइक्रो एंड मैक्रो का। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मीन्स बड़ा। तो माइक्रो लेवल पर हमने क्या करा? माइक्रो लेवल पर हमने किसी भी कंज्यूमर की, एक कंज्यूमर की नीड्स, एक कंज्यूमर की चॉइसेस, मतलब एक यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने किसी भी एक कंज्यूमर के बारे में डील करना है। लाइक मेरी सपोज मेरी शुगर की कितनी कंजप्शन है, ये माइक्रो लेवल पर है। या इस ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि मेरी फैमिली की शुगर की या सॉल्ट की या किसी भी चीज़ की कंजप्शन कितनी है, ये माइक्रो लेवल पर मैं स्टडी कर रही हूँ। एज अगेंस्ट एट मैक्रो लेवल पर हम पूरी एज अ इकोनॉमी को एज अ होल लेंगे। माइक्रो में एक एक यूनिट आएगा, वो सभी यूनिट जब कंबाइंड होंगे वो इकोनॉमिक बनाएंगे। तो माइक्रो लेवल पर हमने पढ़ना है पूरी इकोनॉमी की एज अ होल एग्रीगेट डिमांड कितनी है। अब एग्रीगेट वर्ड क्या है? टोटल डिमांड कितनी है, एग्रीगेट कंजप्शन कितनी है, एग्रीगेट प्रोडक्शन कितनी है, सारे प्रोड्यूसर मिलके कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। अगर एज बीइंग वन प्रोड्यूसर, अगर सपोज मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैंने कितनी प्रोडक्शन की, मैंने कितने एसी बनाए अपनी फैक्ट्री में या अपनी इंडस्ट्री में या अपनी कंपनी में, वो माइक्रो लेवल है। ठीक है। लेकिन इंडिया में जितने भी सपोज प्रोड्यूसर है वो मिलके कितने नंबर ऑफ एसी बना रहे हैं, कितने नंबर ऑफ फ्रिज बना रहे हैं, कितने नंबर ऑफ फैंस बना रहे हैं, ये सब हम डील करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सो आई होप दिस इज क्लियर। माइक्रो में एक एक कंज्यूमर में, एक कंज्यूमर के बारे में या एक प्रोड्यूसर के बारे में हम डील करेंगे, और मैक्रो में एज पूरी इकोनॉमी एज अ होल। क्लियर? नाउ लेट्स कमिंग अपॉन द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी व्हाट इज इकोनॉमिक। इकोनॉमी क्या है? अब हमारी इकोनॉमी, हम बार बार इकोनॉमी वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इकोनॉमी है क्या चीज? इकोनॉमी में हमने सभी प्रोड्यूसर की या सभी कंज्यूमर की, सपोज कंज्यूमर के बारे में पहले बात करते हैं, उनकी सभी उन एक्टिविटीज के बारे में पढ़ना है जो वो कर रहे हैं। सपोज
I am a teacher, I am teaching to you people, I am teaching to the students, so that is the economic activity. हर एक बंदा किसी ना किसी एक्टिविटी में लगा हुआ है. डॉक्टर गोज टू हॉस्पिटल, इंडस्ट्रियलिस्ट गोज टू इंडस्ट्री, बेकर गोज टू हिज बेकरी. तो एवरी पर्सन इन दिस इकोनॉमी इज डूइंग सम वर्क और द अदर. हर एक बंदा कोई ना कोई काम कर रहा है. किसके लिए कर रहा है? टू अर्न वेल्थ, टू एक्वायर मीन. मीन या वेल्थ इकोनॉमी में दोनों सेम ही कंसेप्ट हैं. ऐसे तो ये वाला कंसेप्ट हमने इसमें पढ़ लिया था. इकोनॉमिक क्या होती है? इकोनॉमी में हमने देखना है कि डॉक्टर हैं या टीचर हैं या फिजिशियंस हैं या बेकर्स हैं, टेलर्स हैं, ये सभी बंदे कौन सा काम कर रहे हैं टू अर्न लाइवलीहुड, अपना पैसा कमाने के लिए. वाई दे आर अर्निंग प्रॉफिट? वाई दे आर अर्निंग प्रॉफिट? दे आर अर्निंग मनी टू सेटिस्फाई देयर वांट्स. क्लियर? अब देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है. इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है इनको भी हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक. अब देखिए एज बीइंग अ टीचर, अगर मैं घर पे अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मुझे उसके बिहाफ पे कोई पैसा नहीं मिलने वाला, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी. लेकिन इफ आई एम टीचिंग टू यू पीपल, आई एम टीचिंग इन अ स्कूल, देन आई विल बी गेटिंग सैलरी फॉर दिस, दैट विल बी इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिससे हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं. नॉन इकोनॉमिक वो होगी जिससे हमें पैसा नहीं मिलता. अगर कोई मतलब लेडी अपने घर पे कुकिंग कर रही है तो उसके लिए उसे कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अगर लेकिन कुकिंग वो अपने नेबर्स में किसी के घर पे और पे कर रही है, 2-4 घरों में जाके कर रही है, उसे उसके बिहाफ पर पैसा मिलेगा, दैट विल बी इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए वी अर्न प्रॉफिट, हमें पैसा मिलता है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए हमें पैसा नहीं मिलता. तो हमें क्या मिलेगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए हमें सिर्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ भाई मेरा बच्चा पढ़ लिया या मैंने अपनी फैमिली के लिए कुकिंग करी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज अर्न्स प्रॉफिट, व्हाइल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर सेटिस्फेक्शन. नाउ लेट्स कमिंग अपॉन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक. अब हम पढ़ रहे हैं सिंपल इकोनॉमी. सिंपल इकोनॉमी क्या होती है? सिंपल इकोनॉमी से पहले मैं आपको 1-2 कंसेप्ट बता रही हूँ. अब देखिए हर एक बंदा जो है, जैसे मैं हूँ एज बीइंग अ प्रोड्यूसर, सपोज मैं हर एक तरह की चीज खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती. आई मस्ट बी डिपेंडिंग अपॉन अदर पीपल्स फॉर माई नीड्स. लाइक मैंने अब अपनी कंपनी में एक एसी, मेरी कंपनी में मैं एसी प्रोड्यूस करती हूँ, मैं सिर्फ एसी प्रोड्यूस कर लूँगी, लेकिन फ्रिज के लिए या टीवी के लिए या एलईडी के लिए आई मस्ट बी डिपेंडिंग अपॉन द अदर पीपल्स. ठीक है, तो वी ऑल प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर आर डिपेंडिंग अपॉन ईच अदर. इंटरडिपेंडेंट है हम सभी लोग, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, है ना, इंटरडिपेंडेंट. हम सभी लोग एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंड करते हैं, डिपेंड करते हैं किसी ना किसी चीज के लिए. ठीक है, तो सिंपल इकोनॉमी वो होती है जिसमें ये जो इंटरडिपेंडेंट है, मतलब डिपेंडेंस है, वो बहुत मॉडरेट होगी, बहुत कम होगी. मतलब हम बहुत कम चीज़ों के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे. लेकिन दूसरी जो है इकोनॉमी, उसमें ये जो कंट्रोल है, डिग्री ऑफ कंट्रोल है, वो मैक्सिमम होगा. नाउ आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स. टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स. अब टाइप ऑफ इकोनॉमीज, जो इकोनॉमीज है वो 3 तरह की होती है. ठीक है, सेंट्रली प्लान्ड, नेक्स्ट इज फ्री इकोनॉमीज. सेंट्रली प्लान्ड क्या है? तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, लाइक जैसे मैं बात करूँ चाइना एंड रशिया की, इन इकोनॉमीज में गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, जिन इकोनॉमीज में गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगा, बहुत ज़्यादा उनकी इंटरफेरेंस होगी, उन्हें हम कहते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज. क्लियर? कुछ कंट्रीज हैं लाइक यूएसए या यूके के बारे में अगर हम बात करें, इनमें जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ही कम होता है, मॉडरेट होता है, ना के बराबर होता है, बहुत लो होता है. ठीक है, और थर्ड जो कैटेगरी है इन लाइक मिक्स्ड इकोनॉमीज जिनको हम कहेंगे. ठीक है, फर्स्ट वन वाज सेंट्रली प्लान्ड, जिनमें गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होगा, लाइक चाइना एंड रशिया. सेकेंड टाइप जो हमारी थी, जैसे मैंने आपको बताया था, यूएसए एंड यूके, इनमें गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत लो होता है. तो इस तरह की इकोनॉमी को हम कहते हैं फ्री इकोनॉमी. ये गवर्नमेंट का कंट्रोल ना के बराबर है ही नहीं है. एंड द थर्ड कैटेगरी इज मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल ना ही बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम होता है. ठीक है, मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा और ना कम. जैसे कि इंडिया की इकोनॉमी की बात करें, इंडियन इकोनॉमी इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है
ना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है. Now I hope this chapter number 1 is clear to everyone. Now I am summing up this chapter. So चलिए टॉपिक वाइज हम सम अप करते हैं. फर्स्ट वन वाज व्हाट इकोनॉमिक्स इज अबाउट. इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे. इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ना है कि हर एक बंदा जो है अपनी लाइवलीहुड के लिए घर से बाहर जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा, पैसा कमाएगा और उसे इस तरह यूज करेगा अलग अलग एक्टिविटीज में, ताकि उसकी सेटिस्फेक्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो. जैसे मैंने आपको 20,000 अपनी सैलरी की एग्जाम्पल दी थी. 20,000 सैलरी में मैंने 4 चीजों को फुलफिल कर लिया था, मतलब मेरी सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो गई थी, है ना. प्रोड्यूसर ने अपनी सेटिस्फेक्शन कैसे ज्यादा करनी है, उसने अपने पैसे को उन चीजों में लगाना है ताकि उसे प्रॉफिट जो है उसे उन चीजों में लगाएगा, उन चीजों को मार्केट में बेचेगा, उसका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होगा. ठीक है. अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं, इकोनॉमी ने क्या सोचना है, इकोनॉमी ने ये प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं सोचना. इकोनॉमी में मतलब इकोनॉमी ने, गवर्नमेंट ने ये सोचना है कि मेरे लोगों का भला ज्यादा से ज्यादा कैसे हो. सेकेंड है स्केर्सिटी एंड चॉइसेस गो टुगेदर. क्योंकि हमारे पास पैसा कम है, स्केर्सिटी हो गई, क्योंकि पैसा लिमिटेड है, कम है, वेल्थ मेरे पास कम है, तो उसके बाद क्या राइज होता है, उसके बाद हमारी राइज होती है चॉइस. हमने चॉइस करनी है कि उस लिमिटेड पैसे से, उस लिमिटेड 20,000 को मैंने कैसे कैसे किन चीजों पर स्पेंड करना है ताकि मेरी जो सेटिस्फेक्शन है दैट इज मोर. नेक्स्ट इज माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो मतलब छोटा, एक इंडिविजुअल के बारे में, एक प्रोड्यूसर के बारे में, हम एक एक यूनिट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज मैक्रो. मैक्रो में पूरी इकोनॉमी एज अ होल, सारे प्रोड्यूसर, सारे कंज्यूमर, सबके बारे में हम डील करेंगे. इकोनॉमी में क्या है, हमने सेम वही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है क्योंकि हम सभी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, पैसा कमाना है और अपनी सेटिस्फेक्शन करनी है. नेक्स्ट इज सिंपल इकोनॉमी. सिंपल इकोनॉमी में डिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस जो है और एक्सचेंज जो है वो बहुत कम होता है, मॉडरेट. तो सिंपल. एंड नेक्स्ट इज दूसरी कौन सी होगी, मिक्स्ड इकोनॉमी. उसमें क्या होगा, उसमें जो है वो कंट्रोल जो है बहुत मॉडरेट होगा. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स. टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताया था 3 तरह की इकोनॉमिक्स है. जैसे चाइना एंड रशिया की बात करें, उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा होगा. इंडिया की बात करें, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम होगा. यूके और यूएसए के बारे में बात करें, वहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत कम होगा, वो फ्री इकोनॉमीज कहते हैं. तो इकोनॉमीज आर ऑफ 3 टाइप्स. सेंट्रली प्लान, जहाँ पे बहुत सेंट्रली प्लान जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होगा. मिक्स्ड, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम. और फ्री, जहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा. आई होप दिस टॉपिक्स आर क्लियर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.